नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा की थी और हड़प्पा सभ्यता की हमने सामाजिक जीवन को समझ लिया था और आर्थिक जीवन पर भी हमने चर्चा कर ली, आर्थिक जीवन संरचना कैसी थी। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कि धार्मिक जीवन कैसा था, या उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके धार्मिक आचार विचार कैसे थे। सबसे पहले धार्मिक जीवन को समझाने से पहले मैं आपको धर्म समझाना चाहता हूँ कि धर्म क्या है ना। धर्म का दृष्टिकोण क्या है, धर्म का संदर्भ क्या है ना। तो धर्म आप सबको पता है, देखा जाए तो धर्म धृत धातु से बना है और धृत धातु का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना? तो मनुष्य क्या धारण करता है? मनुष्य अपने कर्तव्य धारण करता है। कर्तव्य का मतलब है कि उसको जो कार्य दिया गया है, समाज का चाहे परिवार का चाहे किसी पद पर रहते हुए, उसे जो एक नैतिक जिम्मेदारी दी गई है समाज के प्रति, चाहे परिवार के प्रति, चाहे देश के प्रति, चाहे इस भूमि के प्रति, चाहे पर्यावरण के प्रति, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम कहते हैं कि वह उसका कर्तव्य है और उसे पूरा करना चाहिए, जिसे हम एक शब्द में यूज करते हैं, निभाना चाहिए। तो कर्तव्य का धर्म का मतलब तो यही था, धारण करना, मतलब व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भी कार्य दिए गए उनको पूरा करना चाहिए। इसके अलावा भी भारत में और पाश्चात्य दर्शन में, दोनों ही दर्शनों में मैं आपको धर्म की और अच्छे से परिभाषा बताने का प्रयास करूंगा। मैंने एक साधारण से धर्म की एक शब्द के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है कि धर्म का मतलब है धारण करना, और हम धारण का मतलब है अपने कर्तव्य को धारण करना, जो हमें जिम्मेदारी समाज में रहते हुए या परिवार में या किसी देश के प्रति या किसी पद पर रहते हुए दी जाती है, उसका निर्वहन प्रतिबद्धता के साथ करना है। तो वहीं भारत में धर्म का मतलब, तो आपने पुरुषार्थ पढ़ा होगा, 4 पुरुषार्थ देखे होंगे आपने, बोलिए। और 4 पुरुषार्थ में पहला ही पुरुषार्थ आपका क्या है? धर्म। और यहाँ धर्म का मतलब क्या है? नैतिकता से, कि जब मनुष्य अपने सभी अनैतिक कार्यों को छोड़कर, जब मनुष्य समस्त बुराइयों को छोड़कर नैतिक रास्ते पर, अच्छाई पर चलने लगता है, सद्गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? धार्मिक। और गीता में भी, हमारी रामायण में भी और विभिन्न जितने भी धर्म हैं, उन धर्म ग्रंथों में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य के द्वारा जीवन में जो आचरण किया जा रहा है, जो व्यवहार किया जा रहा है, उस आचरण व्यवहार का मूल नैतिकता होना चाहिए। अर्थात उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाए, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कोई भी दूसरा कार्य हो उसके जीवन का, तो उसका मूल अर्थ होना चाहिए कि उसके जीवन में, उसके कार्य में नैतिकता हो। अर्थात नैतिकता से युक्त, नैतिक मूल्यों से युक्त किया गया कार्य क्या कहलाता है? हमारे यहाँ धर्म। इसलिए 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कि मोक्ष की प्राप्ति या स्वर्ग या नरक की प्राप्ति या जीवन में ज्ञान की प्राप्ति या जीवन में हमें दुखों की समाप्ति कब होगी? जब हम नैतिक मार्ग पर चलेंगे। 2 मार्ग होते हैं, एक उचित मार्ग, एक अनुचित मार्ग। अनुचित मार्ग बुराइयों तक ले जाता है, अवगुणों तक तरफ ले जाता है, अनैतिकता की तरफ ले जाता है, जबकि नैतिकता से युक्त सद्गुण वाला मार्ग अच्छाई की तरफ ले जाता है हमें। तो भारत में धर्म का मतलब क्या है? कि सत्य बोलना, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा जैसे नैतिक मूल्यों से युक्त होकर एकता, सद्भावना, समभाव की भावना से जीवन जीना ही क्या कहलाता है? धर्म। जबकि अगर आप पाश्चात्य दर्शन में जाएंगे, तो पाश्चात्य दर्शन में इसके लिए एक शब्द आता है रिलीजन, याद रखना। और रिलीजन किससे बना है? रेलीगियर से। किससे बना है बच्चों? रेलीगियर से, जिसका मतलब है जोड़ना। जिसका मतलब क्या है? जोड़ना। तो जोड़ना का मतलब क्या है? धर्म किसको जोड़ता है? याद रखना, धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। और धर्म मनुष्य को ईश्वर से भी जोड़ता है। तो यहाँ पाश्चात्य दर्शन में मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, मनुष्य को उस परम सत्ता से जोड़ना ही धर्म है। अब आप देखेंगे कि इसी रिलीजन से निकलकर एक शब्द आता है सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है पंथ। कि धर्म तो एक है, परंतु उसको मानने वाली विचारधारा अलग अलग हो जाती है। जैसे कि जैन धर्म एक है, परंतु उसी में विचारधारा अलग अलग है। अब वैचारिक मतभेद अलग होने के कारण उसी में श्वेतांबर बन गया, उसी में दिगंबर बन गया। बोलिए। तो वैसे ही आप सनातन धर्म में देख सकते हैं, कई सेक्ट हमें नजर आते हैं। विभिन्न धर्मों में आप जाएंगे, बौद्ध धर्म में भी हमें हीनयान और महायान नजर आएगा।
तो यहाँ रिलीजन से क्या निकल कर आता है, सेक्ट, कि सबके रास्ते क्या हैं, सबके रास्ते क्या हैं, अलग अलग है, पर जाना सबको एक ही जगह है। याद रखें, जैसे कि क्या हुआ एक बार की मैं आपको इस कहानी से इससे आपको पंथ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पंथ क्या है और धर्म क्या है। एक अच्छी सी एक साधारण से उदाहरण से आपको एक कहानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या हुआ। मैंने कुछ लोगों को कहा जाके कि ऐसा कीजिए कि आप लोगों को एक भवन के ऊपर चढ़ना है, एक भवन के ऊपर चढ़ना है। तो मैंने एक को बोला कि भाई आपको मैं बांस की एक सीढ़ी देता हूँ, एक को मैंने लोहे की सीढ़ी दी, एक को मैंने रस्सी दी, और एक को कहा कि आप इस भवन में जो सीढ़ियां लगी हुई है उसी सीढ़ी से आपको जाना है। तो एक जो बांस की जो सीढ़ी थी उससे गया, एक बांस की और एक लोहे की सीढ़ी से गया, और एक जो सीढ़ियां लगी हुई थी छत में वो भवन में उसी से गए। सब लोग कहाँ पहुंचे बताइए, सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते से पहुंचे, पर सब पहुंचे एक ही छत पर। तो वैसे ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं पर धर्म एक है, अर्थात परमात्मा एक है, सबको जाना एक ही तरफ है, सबका परम सत्ता एक ही है। बोलिए, पर तरीके सबके अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, परंतु अगर सब लोगों को अगर कहीं कुछ एकीकृत संरचना तो वो परम सत्ता एकीकृत ही है ना। तो याद रखें, रिलीजन, धर्म और सेक्ट इसी से निकल कर आता है, रास्ते अलग हो सकते हैं। तो धर्म की आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। धर्म का मतलब सीधा सीधा साधा है कि धर्म का मतलब है मनुष्य को अपने कर्तव्य का, अपनी नैतिकता का पालन करना चाहिए, और जो भी उसे जवाबदेहता दी गई है, जो भी उसे उत्तरदायित्व दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करना चाहिए। और निर्वहन करते समय उसे ध्यान रखना चाहिए कि इसमें समाज का, मनुष्य का, पर्यावरण का, प्रकृति का, सबका कल्याण हो। ठीक है, तो ये धर्म। तो वैसे ही आज हम धर्म की बात करने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पर, धार्मिक जीवन कैसा था उनका, और हमने आज धर्म को भी हमने समझ लिया, धर्म शब्द का भी अर्थ समझ लिया, ये क्या है धर्म, ये शब्द का अर्थ क्या होगा ये भी मैंने समझा दिया, भारतीय संदर्भ में क्या होगा ये भी समझा दिया, पाश्चात्य दर्शन में क्या होगा मैंने ये भी समझा दिया। तो मैंने आपको भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और उस शब्द का अर्थ भी समझा दिया। तो कभी आपको कहीं लिखने भी आ जाए कि धर्म का अर्थ या धर्म पर कुछ भी आपको निबंध वगैरह, तो आप कम से कम उस शब्द के अर्थ को कहीं ना कहीं इस संदर्भ में पाश्चात्य, भारतीय और शब्द के संदर्भ में समझा सकते हैं। अब आइएगा हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन मतलब यहाँ पर मनुष्य कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलाप करता था। मतलब वही बात है कि ईश्वरीय सत्ता से जुड़ने के लिए या प्राकृतिक सत्ता से जुड़ने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करता था। तो क्या करता था, हाँ, हम सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे भारत में आप देखेंगे मंदिर है, कहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे कन्याकुमारी तक, तो इसमें भी विभिन्न शैली के मंदिर है, कहीं नागर शैली, कहीं द्रविड़ शैली, कहीं बेसर शैली हमें नजर आती है। यहाँ मंदिर नहीं थे, यहाँ हमें अभी तक खुदाई जिस प्रकार से हुई है और हो रही है अभी भी, तो अभी भी हमें विशाल मंदिर प्राप्त नहीं हुए। तो इस हिसाब से हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ये विशाल मंदिर नहीं थे, तो यहाँ हमें मोहनजोदड़ो से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं मातृ देवी की। तो हम कह सकते हैं कि मातृ देवी और प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हुए यहाँ पर कई हमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मंदिर नहीं थे विशाल, परंतु मातृ देवी और प्रकृति के तत्वों की यहाँ पर पूजा की जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि धार्मिक तत्व तो मौजूद था। आप ये नहीं कह सकते कि धर्म को नहीं मानते थे। यहाँ धार्मिक तत्व तो क्योंकि धर्म को तो सब मानेंगे, क्योंकि धर्म क्या है, कर्तव्य है हमारा, नैतिकता का पालन करना सिखा रहा है। तो धार्मिक तत्व तो मौजूद था, पर ऐसा कह सकते हैं कि वर्चस्वशाली नहीं था। और ये धर्म जो था वहां पर वो किस पर बल देता था, लौकिकता। एक होता है लोक, ये संसार है, ये संसार है ना। संसार को क्या कहते हैं बताइए, लोक। और संसार से जब ऊपर उठ जाते हैं, परे चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं परलोक। बोलो, इसे कहते हैं ये लोक, है ना, ये लोक में, और इसे कहते हैं परलोक में। बोलो, तो संसार से ऊपर उठकर जो सत्ता है उसे परलोक कहते हैं। तो यहाँ पर परलौकिक सत्ता हम इस आधार पर वर्चस्वशाली मानते हैं कि यहाँ पर विशाल मंदिर बनते या बड़े स्तर पर हमें यहाँ पर ऐसी कोई अवशेष प्राप्त होते जिसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ पर धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली था। परंतु हमें यहाँ से ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले, इसलिए हम कहते हैं कि धार्मिक तत्व तो मौजूद था, क्योंकि माता देवी की और प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हुए यहाँ पर हमें अवशेष मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि धर्म तो है, परंतु वो वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिकता पर, मतलब लौकिकता का मतलब है मानव केंद्र में, जहाँ मानव को केंद्र में रखकर प्रार्थना की जा रही है, मानव की सुख समृद्धि से संबंधित यहाँ पर प्रत्येक धार्मिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिसमें मानव को ज्यादा महत्व
दिया जा रहा है, इस संसार की समस्याओं को कैसे हल किया जाए, संसार में मौजूद मानव कैसे प्रकृति के साथ मिलकर उसका उपयोग अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर सके, तो हम कहते हैं उसे लौकिक, उसे क्या कहते हैं, लौकिकता, है ना। तो याद रखें, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है हड़प्पा सभ्यता का, कि भाई धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली था, परंतु धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था, परंतु धार्मिक तत्व मौजूद भी था। और यहाँ पर लौकिकता का रोल, आज भी हम कहते हैं कि धर्म किसके लिए बना है। मैं यही बात सबको समझाता हूँ कि धर्म किसके लिए बना है, कर्तव्य के लिए, नैतिकता के लिए। और ये नैतिकता कर्तव्य किसके लिए, मनुष्य के लिए। अर्थात धर्म किसकी रक्षा कर रहा है, मनुष्य की, प्रकृति की। अब बताइए कि आज अगर धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई संघर्ष होता है और उसमें मनुष्य मारा जाए, या धर्म के नाम पर इस संसार को मनुष्य विहीन कर दिया जाए, तो बताइए फिर हम धर्म, ऐसे धर्म का क्या करेंगे बताइए। तो धर्म अगर मनुष्य की रक्षा कर रहा है, तो उस धर्म के मूल रूप मनुष्य की रक्षा करने वाले को, मतलब नैतिकता जो उसका मूल आधार है, उसे बनाए रखें। बोलिए, तो हमारा धर्म हमारी पहचान भी है, और धर्म मनुष्य की रक्षा के लिए बनाया गया है, ना कि धर्म के नाम पर कर्मकांड करना, अंधविश्वास फैलाना, ना ही धर्म के नाम पर ऐसी कोई क्रियाकलाप करना जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैले, घृणा का भाव हो और हिंसा हो। ये बहुत बड़ी बात है। धर्म के मूल को पहचानना बहुत जरूरी है, कि धर्म मनुष्य को नैतिकता और कर्तव्य का पालन सिखाता है। और यहाँ पर भी धर्म मौजूद था, परंतु वो लौकिकता पर मनुष्य को केंद्र में रखकर बल दिया। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें धर्म का इस्तेमाल मनुष्य के सुख और मनुष्य के पर्यावरण के प्रोग्रेस के लिए करना चाहिए। हमें रिलीजन का इस्तेमाल हमारे देश विश्व कल्याण के लिए करना चाहिए। इसलिए अभी हमारे विश्व विभिन्न सम्मेलन होते हैं धर्म और संस्कृति पर, तो हम यही कहते हैं कि भैया वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। भारतीय धर्म जो भारत में जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो यही सिखा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सर्वे मतलब हमारा कल्याण ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं भाई। तो ये लौकिकता पर आज भी बल दिया जा रहा है और कल भी बल दिया जाता था। आगे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक मोहनजोदड़ो से एक योगी संभवी मुद्रा में बैठे हुए, पद्मासन में बैठे हुए, तो यहाँ हमें लग रहा है, क्योंकि ये जो हमें मोहनजोदड़ो से एक हमें जो साक्ष्य मिले हैं कि एक योगी की हमें मूर्ति मिली है, वो योग की मुद्रा में है, तो हमें लगता है कि ये लोग धर्म में अपने योग का इस्तेमाल भी करते होंगे, योग को आध्यात्म के रूप में प्रयोग करते होंगे। और आज आपको पता है कि योग भारत में भी किस प्रकार से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर रहा है, और किस प्रकार से मनुष्य को निरोगी काया, निरोगी जीवन जीने की ओर अग्रसर कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि योग क्या है, योग क्या है, मैं एक लाइन में आपको योग समझाने का प्रयास करता हूँ कि चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाना ही योग है। मतलब चित्त का संसार की विषय वासना की तरफ जाना बंद हो जाना, मतलब विषय वासना की तरफ जाना ही नहीं है, आसक्त होना, विषय वासना की तरफ आसक्त होना ही बंद हो जाना। मतलब मनुष्य को ना तो सुख का ना दुख का, कोई उसे किसी प्रकार की परवाह ही ना हो कि ये इसमें मुझे सुख मिलेगा, इसमें मुझे दुख मिलेगा। जब मनुष्य इस भाव से जिंदगी जीता है, तो कहते हैं कि मनुष्य अब ज्ञान की स्तर, वो मनुष्य ज्ञान के स्तर पर है, उसने इंद्रियों को बस में कर लिया है। इसी को यह योग कहते हैं कि जब चित्त हमारा, इन जो हमारी इंद्रियां हैं, जब रसों की तरफ जाना बंद कर दे, वासना की तरफ जाना, तृष्णा की तरफ जाना बंद कर दे, तो समझ लेना आनंद ही आनंद है, आध्यात्मिक आनंद। और व्यक्ति का किधर लगाव हो जाता है, ईश्वर की तरफ लगाव हो जाता है। पृथ्वी पूजा, यहाँ से हमें एक स्त्री प्राप्त हुई है, हड़प्पा से स्त्री, तो स्त्री के अवशेष प्राप्त, मतलब एक ऐसी हमें वहां से पेंटिंग प्राप्त हुई जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हो, तो यहाँ पृथ्वी की पूजा की जाती थी, पृथ्वी को उर्वरा की, मतलब उत्पादन की देवी माना जाता। तो आज भी बताइए यार कि आज भी हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, आज भी हम योग करते हैं। सोचिए, कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान आज भी हमारे जीवन में मौजूद है, जो सबसे पहली नागरिक सभ्यता मौजूद है, विश्व को ज्ञान दे रही, विश्व को रास्ता दिखा रही है। सोचो, वो आज भी हमें ज्ञान और रास्ता, तो इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि योग कहाँ से आया। ऐसा नहीं कि योग कल की बात हो, अरे हजारों साल पुरानी बात है भाई, जो आज भी मनुष्य के, आज आप देख रहे हैं कि मतलब फ्रस्ट्रेशन की कमी नहीं है, अवसाद की कमी नहीं है। कोई बात कह दो, मतलब आप बाहर निकलो, किसी व्यक्ति से बात करो कि पता भी पूछ लो ना, तो वो व्यक्ति ऐसे टूट पड़ता है कि जैसे बम फट जाए। तो भैया हमने तो तुमसे पता पूछा, इतना लड़ने लगता है, इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, इतना एंजाइटी है, क्यों? क्योंकि लोगों ने योग करना बंद कर दिया, लोगों ने आध्यात्म और ईश्वर से जुड़ना बंद कर दिया, धर्म का मूल अर्थ समझना बंद कर दिया। कर्म कांड और अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, चमत्कार में पड़ा हुआ है कि भगवान चमत्कार करेंगे, भगवान चमत्कार नहीं करते, भगवान उसी के साथ है जो संगतशील है, जो भगवान को भाव से बचता है ना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हृदय, मतलब कि
हृदय से जुड़ाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। वो पैसे का या हमारे पदार्थों का भूखा नहीं है कि हम चढ़ाएंगे पैसा या प्रसाद, तो वो फीलिंग होनी चाहिए उसके साथ। अगर फीलिंग है तो जुड़ाव है, और जुड़ाव है तो आध्यात्मिक आनंद है, और आध्यात्मिक आनंद से बढ़कर विश्व का कोई भी आनंद नहीं। पृथ्वी की पूजा करते थे, आज भी हम पृथ्वी की पूजा करते हैं। बोले पशु पूजा होती थी, आज भी हमारे देश में पशु पूजा होती है, एक सींग वाले पशु की पूजा। यहाँ अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले। अगर यहाँ लोथल आप जाओगे और कालीबंगा और लोथल, यहाँ से कालीबंगा और लोथल या कालीबंगन या लोथल से हमें यहाँ अग्निकुंड मिले हैं। हम कह सकते हैं अग्नि पूजा, आज भी अग्नि पूजा करते हैं। भाई अग्नि का इस्तेमाल तो आज हम दीपक के रूप में करते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, क्योंकि अग्नि है जो मनुष्य और देवताओं के, ईश्वर के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है, हमारे और देवताओं के बीच में कनेक्टिविटी करती है। सोचो आज भी हम ईश्वर की तरफ दीपक लगा के कि हे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनना, तो प्रार्थना को वो ईश्वर से कनेक्ट करने का आधार आज भी अग्नि है। और तब भी अग्नि हुआ करती थी। बोले वृक्ष पूजा, पीपल की पूजा आज भी हम करते हैं, पहले भी किया करते थे। चारों दिशाओं की पूजा होती थी, सूर्य पूजा, जैसे स्वास्तिक कहते हैं, आज भी हम स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं। और स्वास्तिक का मतलब है, स्वास्तिक का मतलब है चारों दिशाओं में सुख और समृद्धि का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, सुख समृद्धि का जो आधार है वो बना रहे चारों दिशाओं में। हम कोशिश करते हैं कि चारों दिशाएं सुख समृद्धि से युक्त हो। ताबीज मिलेंगे हमें, तो ताबीज इस बात का प्रमाण है कि लोग अंधविश्वासी भी थे। कैसे थे ये अंधविश्वासी भी थे। आगे चलते हैं, जल पूजा बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जल पूजा, आज भी हम जल का इस्तेमाल कर जल पूजा करते हैं। अभी हमारा कुंभ का मेला भरा हुआ था, बोलो महाकुंभ भरा हुआ था, कितने करोड़ों लोग उस कुंभ में डुबकी लगाकर जल की पूजा की, बोलो। और आज हम सूर्य को भी सुबह उठकर जल देते हैं, ईश्वर पर भी जल चढ़ाते हैं। तो जल की पूजा तो हमारे यहाँ आज भी होती है और होती रहेगी। विश्व को जल संरक्षण और जल की पूजा के माध्यम से हम बोल रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम जल की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि जल का संरक्षण बना रहे। क्योंकि जल की पूजा करेंगे तो जल के प्रति हमारा भाव भी निर्मल रहेगा, और निर्मल मन होगा तो जल भी निर्मल होगा, और जल निर्मल होगा तो पूरा संसार स्वच्छ और सुंदर होगा। तो सोचो आप, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अब ये सब बातें हमने यहाँ पे पढ़ी आज, धार्मिक जीवन की, हड़प्पा सभ्यता की। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।